साथियों, हम लोग विभिन्न क्षेत्र से हैं, परंतु यहां आज एक मंच पर, एक छत के नीचे, एक संकल्प के साथ, बिना किसी विकल्प के साथ, क्योंकि हमारा एक संकल्प तो विकल्प नहीं हो सकता, एक ही लक्ष्य पे चलना है, वो है मानवाधिकार संरक्षण और भ्रष्टाचार नियंत्रण। इन दो के साथ हमने जुड़ा सामाजिक सेवा कार्य किया। आप सभी इन 3 सूत्रीय कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण। साथियों, भारतवर्ष में मानवाधिकार पर काम करने की आवश्यकता से पहले 1948 से 10 दिसंबर 1948 से विश्व लेवल पे इस पर चर्चा हुई और महसूस किया गया कि मानवाधिकारों पर अलग से काम करने की आवश्यकता है। संगठन बने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आप सब जानते हैं। भारतवर्ष में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के साथ भारत सरकार भी काम कर रही है, जिसका अभी अमेंडमेंट 2019 में आया माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के नेतृत्व में। भारत सरकार का अपना मानवाधिकार आयोग है, जिसका मुख्य कार्यालय कापर निकस मार्ग आपकी दिल्ली में ही है। गूगल पे आप जाओगे, देखोगे मानवाधिकार की नाम की दर्जनों संस्थाएं आपको मिलेंगी। फिर एक और मानवाधिकार की आवश्यकता क्यों? आप जानते हैं भारत सरकार के भी अधिकांश कार्य और स्टेट गवर्नमेंट के भी अधिकांश कार्य तमाम एनजीओ के सहारे चलते हैं। अभी भाई साहब बैंक का परिचय बता रहे थे, बैंक से आप रिटायर हुए हैं। आपके यहां जो लोनिंग होती है और जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट पास होते हैं, वो अधिकांशतः एनजीओ के जरिए ही कार्य कराए जाते हैं। साथियों, देखा ही जा रहा था लंबे समय से कि संस्थान तो बने हुए हैं, संगठन तो बने हुए हैं, लेकिन वह वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। यह सवाल हम लोगों के सामने आया और विशेष रूप से मेरा परिचय आपने बताया, मैं अधिवक्ता भी हूं। एशिया की सबसे बड़े हाई कोर्ट, न्याय का मंदिर, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो अधिवक्ता बंधु यहां बैठे हो जानते हैं कि एक हाई कोर्ट का आदेश राज्य की सीमा में लागू होता है, दूसरे राज्यों पर नहीं लागू होता। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश पर लागू होता है, परंतु इलाहाबाद हाई कोर्ट एक ऐसा हाई कोर्ट है, उसके द्वारा पारित आदेश को पूरे भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तरह से ही सम्मान की निगाह से देखा जाता है। और हम लोग इतने एक्टिव हैं कि दिल्ली में भी माननीय जज साहब को जो ट्रांसफर किया गया वहां पर, क्योंकि कुछ करप्शन के चार्जेस थे, उनको आज तक हम लोगों ने वहां काम नहीं करने दिया है। लेकिन ऐसे क्रांतिकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के गेट के सामने भी मानवाधिकारों का हमने हनन देखा है। भ्रष्टाचार के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, जगह जगह आप लोग खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, यहां भी होगा, जरूर होगा। तो ग्राउंड जीरो पर आकर के रियलिटी के साथ काम करने के लिए, वास्तविकता के साथ काम करने के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया कि हम ऐसे राष्ट्रभक्त समाज सेवी हिंदुस्तानी साथियों का एक समूह तैयार करें जो स्वार्थ से ऊपर, प्रलोभन से ऊपर, भय से ऊपर होकर और आगे बढ़ करके एकजुटता के साथ, जिनका पहचान राष्ट्रीयता हो, जिनका कर्म राष्ट्र धर्म हो और जिनका धर्म केवल और केवल परोपकार, ऐसे लोगों के साथ चल करके और हम लोगों ने एक संगठन बनाया, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण। कहीं पर भी मानवाधिकार का हनन हो रहा है, आप उससे संबंधित केसेस को टिकअप करते हैं, रिटर्न लेते हैं
और हमारे पास आता है, उस पर हम कार्य करते हैं। ये सब ट्रेनिंग सेशन में हम लोग बता चुके हैं। ऐसे भ्रष्टाचार कोई मुद्दा होता है उसको भी आप उठाते हैं, उस पर हमारा संगठन कार्य करता है। साथियों, अभी मैं आपसे पूछ रहा था, कह रहा था कि जब तमाम संगठन है तो एक और संगठन की जरूरत क्यों? संगठन आपका नया नहीं है, संगठन बहुत पुराना है। अभी यहाँ पर हमारे बहुत शानदार संचालन कर रहे भाई साहब बता रहे थे कि प्रयागराज का परिचय दिया, लखीमपुर का परिचय दिया, वाराणसी का परिचय दिया। संक्षेप में बताएं, भारतवर्ष के लगभग सभी राज्यों में अपना संगठन तैयार है और अच्छी संख्या में। यहां तक कि 7 अन्य देशों के भारतीय मूल के नागरिक भी संगठन में जुड़ चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएन डेसा में भी संगठन रजिस्टर्ड। यानी इन फ्यूचर हम अपनी आवाज को